हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रमाप लागत लेखांकन यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रमाप लागत लेखांकन एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम एक पूर्व निर्धारित प्रमाप लागत से वास्तविक लागत की तुलना करके विचरण यानी अंतर की गणना करते हैं। इसका उद्देश्य लागत पर नियंत्रण करना है। इसका मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी लागतें हम पहले से पूर्वानुमानित कर लेते हैं कि हमारी इतनी लागतें तो होंगी। अब हमारी वास्तविक लागतें कितनी आई उसका हम पता करते हैं। अब अगर इन दोनों में कोई अंतर होता है कि जितनी लागतें हमने सोची थी उससे ज़्यादा आ रही है या उससे कम आ रही है, तो फिर हम उनके अंतरों का पता करते हैं कि इसके आने का कारण क्या है, कि अंतर क्यों आया है, और उन कारणों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। हालांकि लागतें अगर कम आती है तो वो संस्था के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो उन लागतों के साथ साथ हम उसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान देंगे। और यदि लागतें हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम फिर हमारी तकनीकों को परिवर्तित करेंगे ताकि कम लागतों पे उस वस्तु का उत्पादन किया जा सके। तो देख लिए इसके लिए हम कौन कौन से विचरण करते हैं। लागत विचरण ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामग्री लागत विचरण यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक होता है श्रम लागत विचरण यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और एक होता है ऊपरी व्यय लागत विचरण यानी ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रत्येक सामग्री लागत विचरण, यानी हम पहले इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि सामग्री का क्या है। हम इन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रत्येक सामग्री लागत विचरण क्या है। सामग्री लागत विचरण यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी जो हमने प्रमाप लागतें निर्धारित किए प्रमाप इकाइयों से गुणा कर देंगे तो टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, और माइनस करेंगे टोटल एक्चुअल कॉस्ट, यानी वास्तविक लागतें हमारी कितनी आई, वास्तविक उत्पादन तो कितना हुआ और उसकी लागत क्या थी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्ट में कि स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से गुणा कर दीजिए। एस यानी स्टैंडर्ड, पी यानी प्राइस और क्यू यानी क्वांटिटी। तो यानी स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से घटाना है एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, और इसका मतलब हो गया टोटल एक्चुअल कॉस्ट। यानी ऊपर वाले फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, मटेरियल यूज वेरिएंस यानी MUV। स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को घटाएंगे। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को मैं घटा देता हूँ और उसको मैं स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा कर लेता हूँ, तो हमारा मटेरियल यूज वेरिएंस आ जाएगा। अर्थात SP यानी स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को घटाने के बाद। थर्ड फॉर्मूला देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अर्थात एक्चुअल क्वांटिटी में से जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आएगी उसको गुणा करना है स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को घटाने के बाद। यानी स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को मैं घटा दूँ और उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो MPV यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका आ जाता है। अब इसका एक वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन ऐसे करेंगे कि जो आपका मटेरियल, कौन सा वाला, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, MUV प्लस MPV। यानी MUV में MPV को हम जोड़ देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए, क्वांटिटी दे दी स्टैंडर्ड 10, एक्चुअल 12, कि 10 तो हमने मानी थी लेकिन 12 आपकी उत्पादित हो गई। प्राइस स्टैंडर्ड तो आपने 4 रुपये ली थी पर एक्चुअल में 3 रुपये ही कॉस्ट उसकी आई है। अब इसमें कितना, कहाँ पे अंतर आया देखिए। पहला हमें निकालना है MCV यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करना है, उसमें से घटाना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो देखिए
10 आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 4 आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है, यानी इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। 40 इसका गुणा आ गया, 36 इसका आ गया, यानी आपको 4। अब देखिए अगर ये प्लस में हुआ तो एफ लिखना है और माइनस में हुआ तो ए लिखना है, ठीक है। सेकंड देखिए एमपीवी। एमपीवी कैसे निकालना है? एक्चुअल क्वांटिटी को गुणा करना है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करने के बाद। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो आपकी 4 रुपये है, एक्चुअल प्राइस आपकी 3 रुपये है, दोनों को घटाए तो 1 रुपये बचा, 1 को 12 से गुणा किया 12 आ गया, यानी एफ ये भी प्लस में है। एम यू वी स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करके। 4 आपका स्टैंडर्ड प्राइस था, स्टैंडर्ड जो आपकी क्वांटिटी थी वो 10 है, जबकि एक्चुअल 12 है। 12 में से अब 10 में से 12 नहीं जाएगा, तो 12 में से 10 घटाओगे तो ये माइनस में हो गया, तो माइनस में 2 को गुणा करोगे 4 से तो 8, माइनस में आते ही ए में लिखना है। अब इसका वेरिफिकेशन देखिए। वेरिफिकेशन एमसीवी बराबर होना चाहिए एमयूवी प्लस एमपीवी। एमसीवी तो आपका 4 है जो कि प्लस का था, एमयूवी आपका 8 है, ये देखिए माइनस का है, और एमपीवी आपका 12 प्लस का है। अब 12 प्लस का है और 8 माइनस का एक तरीके से, क्योंकि ये तो माइनस में जा रहा है, कम हो रहा है। एफ का मतलब प्लस और ए का मतलब माइनस, तो प्लस में से माइनस घटाऊंगा तो मेरे पास प्लस की संख्या बचेगी, यानी 4F और 4F। जब तक ये दोनों आंसर बराबर नहीं होंगे तब तक आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो हमारा वेरिफिकेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आउटपुट की है वो दे रखी है 1000 kg, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 4000, यानी ये टोटल है 1000 kg है, 4000 इसकी लागत है, तो पर केजी हमें इसे निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस इसी से आएगी। एक्चुअल कॉस्ट आपकी दे दी 4725 और एक्चुअल प्राइस दे दी पर केजी की 4 रुपये 50 पैसे, यानी इसमें क्या नहीं है, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। तो पहले हम क्या क्या हमें ज्ञात करना है, एक तो हमें स्टैंडर्ड प्राइस ज्ञात करनी है और एक हमें एक्चुअल क्वांटिटी। एस क्यू तो हमें दिया हुआ है, एस पी में निकालना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भाग दे दूंगा, यानी टोटल कॉस्ट में उसकी क्वांटिटी का भाग दे दीजिए, तो आपकी पर केजी जो आपकी रेट है वो 4 रुपये पर केजी स्टैंडर्ड प्राइस आ गई। और एक्चुअल जो कॉस्ट है उसमें एक्चुअल प्राइस का भाग दे दीजिए, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको मिल जाएगी 4725 में 4 रुपये 50 पैसे का भाग दूंगा तो 1050 kg। अब देखिए, अब मुझे क्या ज्ञात करना है इसमें, MCV मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। MCV कैसे ज्ञात होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल प्राइस। हालांकि इसका एक तरीका और भी है, वो कैसे है कि आपके पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, आप इन दोनों से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप गुणा करके लाओगे तभी भी आपका अमाउंट वही आएगा, या आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला अपना था ही, स्टैंडर्ड जो टोटल कॉस्ट है उसमें से एक्चुअल टोटल कॉस्ट को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है इसलिए इसमें हम ए लिखेंगे। इसके बाद देखिए MPV यानी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी को गुणा करना है स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस घटाने के बाद, यानी 1050 तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 4 रुपये जो हमने निकाली है, और एक्चुअल प्राइस 4.5 रुपये यानी 4 रुपये 50 पैसे दी हुई है। अगर देखें तो ये माइनस में जा रहा है 0.50, अगर इसको गुणा करूँगा मैं 1050 को 0.50 से तो 525, ये भी माइनस में है इसलिए ए। MUV यानी मेटेरियल यूज़ वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी घटाने के बाद। स्टैंडर्ड प्राइस तो 4 रुपये है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 है, एक्चुअल क्वांटिटी 1050 है, यानी 1050 में से 1000 घटाए तो माइनस में ये आ रहा है 50, इसको गुणा करूँगा मैं 4 से तो माइनस में हो गया 200, ए का मतलब माइनस।
वेरिफिकेशन देखिए, 725 तो आपका MCV आ रहा है और MPV पहले लिख दो या MUV पहले लिख दो प्लस करके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों आगे पीछे लिख सकते हो। तो 525 ए तो आ रहा है आपका MPV और 200 ए आ रहा है आपका MUV। अगर इन दोनों को, चूँकि ये ए है, दोनों ही ए है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर एक ए और एक एफ होता तो फिर मैं देखता दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। दोनों को जोड़ा 725 आ गया, इधर भी 725 है, यानी आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल बराबर है और यही आपका जो आंसर है वो सही है। अगर ये अलग अलग आता तो आप कहीं ना कहीं हमने गलती की है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आउटपुट की है वो दे रखी है 1000 kg, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 4000, यानी ये टोटल है 1000 kg है, 4000 इसकी लागत है, तो पर केजी हमें इसे निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस इसी से आएगी। एक्चुअल कॉस्ट आपकी दे दी 4725 और एक्चुअल प्राइस दे दी पर केजी की 4 रुपये 50 पैसे, यानी इसमें क्या नहीं है, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। तो पहले हम क्या क्या हमें ज्ञात करना है, एक तो हमें स्टैंडर्ड प्राइस ज्ञात करनी है और एक हमें एक्चुअल क्वांटिटी। एस क्यू तो हमें दिया हुआ है, SPA में निकालना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भाग दे दूंगा, यानी टोटल कॉस्ट में उसकी क्वांटिटी का भाग दे दीजिए, तो आपकी पर केजी जो आपकी रेट है वो 4 रुपये पर केजी स्टैंडर्ड प्राइस आ गई। और एक्चुअल जो कॉस्ट है उसमें एक्चुअल प्राइस का भाग दे दीजिए, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको मिल जाएगी 4725 में 4 रुपये 50 पैसे का भाग दूंगा तो 1050 kg। अब देखिए, अब मुझे क्या ज्ञात करना है इसमें, MCV मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। MCV कैसे ज्ञात होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल प्राइस। हालांकि इसका एक तरीका और भी है, वो कैसे है कि आपके पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, आप इन दोनों से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप गुणा करके लाओगे तभी भी आपका अमाउंट वही आएगा, या आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला अपना था ही, स्टैंडर्ड जो टोटल कॉस्ट है उसमें से एक्चुअल टोटल कॉस्ट को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है इसलिए इसमें हम ए लिखेंगे। MPV यानी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी को गुणा करना है स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस घटाने के बाद, यानी 1050 तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 4 रुपये जो हमने निकाली है और एक्चुअल प्राइस 4.5 रुपये यानी 4 रुपये 50 पैसे दी हुई है। अगर ये देखें तो ये माइनस में जा रहा है 0.50, अगर इसको गुणा करूँगा मैं 1050 को 0.50 से तो 525, ये भी माइनस में है इसलिए ए। MUV यानी मेटेरियल यूज वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी घटाने के बाद। स्टैंडर्ड प्राइस तो 4 रुपये है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 है, एक्चुअल क्वांटिटी 1050 है, यानी 1050 में से 1000 घटाए तो माइनस में ये आ रहा है 50, इसको गुणा करूँगा मैं 4 से तो माइनस में हो गया 200, ए का मतलब माइनस। वेरिफिकेशन देखिए, 725 तो आपका MCV आ रहा है और MPV पहले लिख दो या MUV पहले लिख दो प्लस करके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों आगे पीछे लिख सकते हो। तो 525 ए तो आ रहा है आपका MPV और 200 ए आ रहा है आपका MUV। अगर इन दोनों को, चूँकि ये ए है, दोनों ही ए है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर एक ए और एक एफ होता तो फिर मैं देखता दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। दोनों को जोड़ा 725 आ गया, इधर भी 725 है, यानी आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल बराबर है और यही आपका जो आंसर है वो सही है। अगर ये अलग अलग आता तो आप कहीं ना कहीं हमने गलती की है। अब देखिए, यदि एक से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग होने पर हम कैसे इसका वेरिएंस की गणना करेंगे। जैसे अब तक तो हमने केवल एक ही प्रकार की सामग्री ली है, लेकिन मान लो उसमें कैटेगरी हो, अलग अलग प्रकार का मिश्रण बनाकर उसको बनाया जाए, तब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए वो 3 फॉर्मूले जो हमारे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें 2 फॉर्मूले और ऐड हो जाएंगे। पहला,
आर एस क्यू ऑफ मटेरियल निकलेगा। यानी जैसे मान लीजिए मैं एक्स का बना रहा हूँ, एक सामग्री एक्स ले रहा हूँ और एक वाई ले रहा हूँ, या एक ए ले रहा हूँ, एक बी ले रहा हूँ और एक सी ले रहा हूँ, तो मुझे जिसका चाहिए उसका इनपुट तो रखूँगा ऊपर, जबकि टोटल स्टैंडर्ड इनपुट था, यानी उन तीनों सामग्रियों का मिला के टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना होता है वो लूँगा नीचे, और उसी किसी एक जिसका मुझे निकालना है उसका रखूँगा ऊपर, जबकि गुणा करूँगा कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है। अब देखिए इसका फॉर्मूला एक क्या है, और मटेरियल सब यूज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है MSUV, मटेरियल सब यूज वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से RSQ को घटाने के बाद, यानी जो भी आपका RSQ आएगा अगर उसको मैं घटा दूँ किस में से, SQ में से, और उसको गुणा कर दूँ मैं SP से, तो आपका मटेरियल सब यूज वेरिएंस आ जाएगा। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस देखिए, इसमें थोड़ा सा उल्टा चलेगा, MMV स्टैंडर्ड प्राइस ही रहेगी, लेकिन इस बार RSQ पहले आ जाएगा। एग्जांपल देखिए आप, मैंने मटेरियल दे दिया कि A, B और C 3 कैटेगरी के मटेरियल है मेरे पास, जिसमें स्टैंडर्ड आपकी क्वांटिटी और प्राइस दे दिया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख दिया। Q को P से, यानी क्वांटिटी को प्राइस से गुणा करूँगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। एक तरफ टोटल क्वांटिटी आ गई, एक तरफ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, ये आप गुणा करके देख लीजिए। एक्चुअल भी मैंने क्वांटिटी और प्राइस दे दी और एक्चुअल कॉस्ट मैंने निकाल ली, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अब सबसे पहले मैंने पहले कहा था कि अगर एक से ज़्यादा प्रकार की आपकी यूनिट्स हैं तो आपको RSQ निकालना पड़ेगा। RSQ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि स्टैंडर्ड इनपुट, यानी जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपकी है इनपुट वाली वो लेनी है नीचे, और गुणा करना है एक्चुअल जो आपकी आउटपुट क्वांटिटी है। तो देखिए अगर मैं RSQ A का निकालता हूँ तो A में देखिए 15 तो मेरी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी A की, जबकि टोटल है 30, और एक्चुअल आपकी कितनी आ रही है यहाँ पे 20। तो देखिए RSQ में 15 तो आपकी A की क्वांटिटी है, इसका टोटल आ रहा है 30। अब गुणा करना है, वैसे तो मेरी जो 20 है वो सिर्फ A की है, लेकिन मुझे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है जो कि मेरी 36 है। देखिए 15/36, 15/30 इंटू 36, तो ये हो गई आपकी 18। ऐसे ही B की निकालनी है कि 10 तो आपकी B की वैसे ही है, टोटल उसका 30 है इंटू 36, यानी जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी टोटल वाली वो हमेशा गुणा में जाएगी, जिसका निकालना है वो ऊपर, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो टोटल है वो नीचे। इस तरह से आप A, B, C तीनों की RSQ आप निकाल सकते। देखिए RSQ जो आप तीनों का निकाला हुआ है, और इसका टोटल भी RSQ का टोटल भी एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर आएगा जो टोटल है। देखिए 36। अब देखिए आप, सबसे पहले मुझे निकालना MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट, या SP को गुणा कर दीजिए SQ से और AP को गुणा कर दीजिए AQ से, और उनको घटा लीजिए माइनस। तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो हमने टोटल ले रखा है, हमने क्या ले रखा है, देखिए हमारा टोटल दिया हुआ है, आप चाहो तो इनसे भी डायरेक्ट कर लीजिए और आप चाहो तो इनको गुणा करके भी दिखा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे लेते हो। मैंने एक बार तो गुणा करके दिखाया है, और A का तो मैंने गुणा करके निकाला है, B और C का उसके टोटल से निकाला है, आप देख लीजिए। और सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी इन टॉपिक्स को पढ़े तो पहले क्वेश्चन को लिख लें, ताकि आप बार उसको देख सके वीडियो के साथ साथ कि मैंने कहाँ से कौन सा अमाउंट लिया है। तो ये आ रहे माइनस में, तीनों का टोटल भी माइनस में ही आएगा। देखिए 140 माइनस मतलब ज़्यादा हो रहा है, 70 ज़्यादा हो रहा है, 66 ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे निकालना MPV का क्या था, AQ ब्रैकेट SP माइनस AP। तो एक्चुअल क्वांटिटी A की 20 थी,
स्टैंडर्ड प्राइस 8 है, एक्चुअल 7 है, ये प्लस में आ रहा है तो एफ लिख दिया। बी का 10 आ रहा है एक्चुअल क्वांटिटी, 6 है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस है 7, ये माइनस में आ रहा है इसलिए ए लिखूँगा। सी का भी वैसे निकलेगा, ये प्लस में आ रहा है इसलिए एफ लिखूँगा। इसके बाद एम यू वी निकालना है। एम यू वी का फॉर्मूला देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस को किससे गुणा करना है, एस क्यू में से ए क्यू को घटाने के बाद। तो पहले तो ए का देखिए, 8 आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है, 15 आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 20 है, यानी ये आ रहा है माइनस में, तो माइनस का हो गया 40। बी में दोनों 10-10 है यानी 0 हो गया, तो ये भी 0 होगा, तो ये हो गया नील। सी में माइनस में आ रहा है क्योंकि 5 माइनस 6, तो ये माइनस में हो गया इसलिए माइनस, यानी 12A, दोनों माइनस माइनस में इसलिए माइनस आ गया। वेरिफिकेशन देखिए इसका, वेरिफिकेशन में MCV बराबर MPV प्लस MUV। 36 तो ए आ ही रहा था माइनस में, MPV में 16 आ रहा है और MUV में 52A आ रहा है। अब देखिए ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस में से प्लस को घटा दूँ तब भी ये माइनस का बचेगा, यानी दोनों आपका बराबर हो चुका है। अब MSUV यानी मेटेरियल सब यूज वेरिएंस की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ जो आपने निकाला है। स्टैंडर्ड प्राइस ए की 8 रुपये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15, जबकि RSQ 18। गुणा कर इसको हल करेंगे तो ये माइनस में जाएगा 24। बी का भी देखिए हल करने के बाद माइनस में जा रहा है और सी का भी माइनस में जा रहा है, यानी टोटल माइनस में हो गया 48 आपका आंसर। अब निकालना MMV यानी मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा करना है RSQ में से AQ घटाने के बाद। ए का 8 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस है, RSQ 18 आया ही था और AQ है 20, ये किस में जाएगा, माइनस में जा रहा है। बी का 6 है, 12 माइनस 10, ये किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है। और सी का 12 ब्रैकेट 6 माइनस से ये नील हो गया, तो 16 तो माइनस में था जबकि 12 प्लस में था, तो ये 4A रह गया। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे देखिए, MUV बराबर SUV प्लस MMV, तो 52 तो आपका MUV आया ही था ए, 48 जो MSUV आ गया माइनस में 48, और MMV भी माइनस का है 4। इन दोनों माइनस में है यानी दोनों ए है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 52 बराबर 52। तो इस तरह से आप वेरिएंस यानी विचरणों की गणना कर सकते हैं, अगर आपको एक प्रकार की यूनिट दी है तब भी, और जब आपको अलग अलग प्रकार के आपको यूनिट्स दी हुई है, मिक्स आपको बनाना हो तब भी।